आज हम अगर परमिशन लेके आते हैं तो कभी आपका जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। बोले ठीक है जी, अगर तो उनकी बात पहले सहमत? जी हाँ जी, उनके बुजुर्गों से बात सहमत हुई है, सीओ साहब के सामने, एसडीएम से सामने। ठाकुरवाद अब नहीं चलेगा। अब हम आपको राजपूत जैसा रोब नहीं दिखाने देंगे। हम भी अम्बेडकरवादी हैं, जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो हम भी तुम्हारा रास्ता जरूर रोकेंगे। ये शब्द है उत्तर प्रदेश के एटा के कुछ बहुजन समाज के लोगों का। आज सुबह से चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के एटा में कुछ दलित और ठाकुरों में लड़ाई हो गई है, मारपीट होने तक बची है। लेकिन क्या उस मामले को आप जानते हैं? सुबह से चर्चा हो रही कि भैया आखिर दलितों को ठाकुरों से नहीं जूझना चाहिए था, उनको उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन जब सच्चाई आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार सच तो यही है कि अम्बेडकर वादियों के साथ ये लोग गलती क्यों करते हैं। उसी मामले को बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज के समय भी जहां देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी अम्बेडकरवादी अभी भी अपने आप को आजाद नहीं मानते। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के द्वारा देश चलता हो, वहां भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है। आज भी दलितों के साथ उतनी ही उत्पीड़न देखने को मिलती है जैसा पहले देखने को मिलता था। थोड़ा सा बदलाव हुआ था, माननीय कांशीराम साहब आए तो कुछ बदला। इसके बाद 4 बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का जब राज आया तो उस समय कुछ देखने को मिला। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बदली, तब से आए दिन दलितों के साथ मारपीट, दलितों के साथ हत्याएं, दलित बहनियों के साथ रेप, यही सब देखने को मिला। और लगभग 24 घंटे में 18 से ज्यादा हत्याएं देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एटा से लोग क्यों नाराज हैं? जो एटा में विवाद हुआ उससे लोग क्यों नाराज? इसी पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, बहुजन समाज के लोग हमेशा से अग्रसित रहे हैं और अपने आप को बाबा साहब का भक्त मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं। अगर बहुजन समाज अगर किसी की भी पूजा करता है तो सबसे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भले उनकी मानता ना हो, लेकिन उनको जरूर मानता है। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा धूमधाम से की जाती है, डीजे मंगाया जाता है, मेला लगता है, ठीक उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा तथा संत गुरु रविदास की जयंती पर मेला लगता है और इसको धूमधाम से लोग मनाते हैं। वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश के एटा के है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एटा के जैनपुरा गांव में, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जब कुछ बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब का जुलूस यात्रा निकाल रहे थे, तो उस समय भी कुछ बातचीत की गई थी। वो चाहते थे कि हम कुछ लोगों से बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद शोभा यात्रा सुबह निकालें। तो अम्बेडकरवादी जाते हैं कुछ ठाकुर समाज के लोगों के बीच में, ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में, ऐसे हर गांव से 2-2 लोगों की टीम इकट्ठा होती है, उनसे बात रखी जाती है कि हम भी बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। तो ठाकुर समाज के लोगों ने कहा, उच्च समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, आप बाबा साहब की शोभा यात्रा तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास परमिशन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर परमिशन मांग रहे हो बाबा साहब के शोभा यात्रा के लिए तो कोई बात नहीं, हम परमिशन लाएंगे, इसके बाद शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन तत्काल में कहां से परमिशन मिल सकता है? परमिशन नहीं मिला और बाबा साहब की शोभा यात्रा नहीं निकली। इसके बाद समय आया इस समय का 25 मई। 25 मई को जब ठाकुर समाज के लोगों ने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जब कलश यात्रा निकाल रहे थे, तो यही अम्बेडकरवादियों ने कलश यात्रा को बीच में रोक दिया। कहा नहीं, कलश यात्रा अभी आपकी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सबसे पहले ये प्रमाण दिखाइए कि क्या आपके पास इस कलश यात्रा का परमिशन है कि नहीं परमिशन है। अम्बेडकरवादियों ने एकदम दम भर दिया, किसी भी हालत में इस भागवत कथा की कलश यात्रा को हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या बवाल बढ़ता गया और फिर इसी में तूतुमय हुआ और तूतुमय के बीच में हाथापाई तक संभावनाएं बढ़ गई।
प्रशासन आती है और प्रशासन के सामने भी अंबेडकर वादियों ने बस यही बात रखी, पहले ये बताया कि कलश यात्रा का परमिशन है कि नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो ये कलश यात्रा हम नहीं जाने देंगे। लगभग 2 घंटे तक यही बात चलती रही, क्यों नहीं भागवत कथा ये जो है कि कलश यात्रा निकालने दे रहे हैं आप लोग। अंबेडकर वादियों ने कहा कि एक समय जब हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, यही लोगों ने कहा था कि सबसे पहले परमिशन, इसके बाद कलश या इसके बाद शोभा यात्रा निकली जाएगी। आपके पास अगर परमिशन नहीं होगा तो शोभा यात्रा हम नहीं निकालने देंगे। यानी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जलते हैं, यानी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान के अनुसार देश में का कानून का पालन तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बनाए गए संविधान से इनको नफरत है। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा सके, मेला लगाया जा सके। इस समय परमिशन मांग रहे थे, तो हम भी परमिशन देखेंगे। जब परमिशन इनका होगा तो कलश यात्रा आगे बढ़ेगी। क्या गलत कह दिया अंबेडकर वादियों ने? क्या सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों का, ब्राह्मणों का या उच्च जाति के लोगों का ही अधिकार है कि नहीं हम अंबेडकर वादियों को, दलितों को उत्पीड़न कर सके? अंबेडकर वादियों ने कहा कि अब हम कमजोर नहीं हैं। पहले जो हुआ मुझे नहीं पता, पहले लोग कैसे रहे मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन अब कुछ भी होगा तो हम उसको समझेंगे और जिद पर आ गए तो बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है। वहां पे द ग्रेट जाटो के नाम से बोर्ड लगा हुआ है बाकायदे। उसी जैनपुरा की मैं बात कर रहा हूं, जहां अंबेडकर वादियों से ठाकुरों के बीच में लड़ाई होगी। तो दलितों ने कहा कि सबसे पहले परमिशन दिखा दे, इसके बाद ही जो है कि कलश यात्रा निकाली जाएगी, उससे पहले नहीं निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन आती है, पूरा एकदम फोर्स लग जाती है, लेकिन अंबेडकर वादी कहां मानने वाले हैं। इनको भी लग गया है कि जब तक हम दबेंगे तब तक लोग दबाते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आए, अब हम हटने वाले नहीं है, जान दे देंगे, मगर अपने संघर्ष से, अपने धर्म से, बाबा साहब से और अपने हक से समझौता हम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कलश यात्रा या तो रोक दीजिए या तो वापस ले जाइए या परमिशन दिखाइए। परमिशन अगर होगा तो ये कलश यात्रा अकेले ही नहीं बल्कि हमारा पूरा दलित समाज भी आपके साथ जाएगा। बी मिशन टीवी के पत्रकार ने पूछा कि आप ये बताइए कि क्या अगर ये परमिशन दिखा देते हैं तो आप लोग मान जाएंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, 10 साल पहले यही होता था। वे भी लोग हमारे समाज के बीच आते थे, हमारे बाबा साहब का सम्मान करते थे, और आज कुछ युवा मिलकर इसी 10 साल के जो समाज बना हुआ था उसी का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कलश यात्रा निकलेगी, परमिशन दे दीजिए और हम भी उनके साथ जाएंगे, पूरा 7 साल तक समय बिताएंगे। तो ये सब बातें लगभग 2 घंटा तक चलती रही। 2 घंटे के बावजूद भी कुछ निर्णय नहीं निकल पा रहा, और इसके बाद जल्दीबाजी में परमिशन बनाया गया और परमिशन के बाद वो कलश यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए ही बस रोक लगेगी? क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी बाबा साहब की जयंती की बात आती तो सबसे पहले परमिशन की बात आती है, चारों तरफ अलर्ट कर दिए जाते सब कुछ। लेकिन ये कहते हैं कि ये बाबा साहब की शोभा यात्रा धार्मिक नहीं है, और ये जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, भागवत कथा निकाली जा रही है, ये धार्मिक है। इसलिए धार्मिक चीजों का विरोध करना सबसे बड़ा गलत है। अंबेडकरवादी कहते हैं कि नहीं, ये आपके लिए अगर धार्मिक है तो बाबा साहब की जयंती, संत गुरु रविदास जी की जयंती, बाबा भगवान बुद्ध की जयंती भी हमारे लिए धार्मिक है। और हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, राम को नहीं मानते। खैर, आप लोग ये बताइएगा कि क्या सच में गलती किसकी थी? क्या सिर्फ परमिशन मांगना और परमिशन न मिलने पर कलश यात्रा को रोक देना? अगर यही समाज के लोग, अगर दलित समाज के लोगों को पहले ही छूट दे दिए होते, पहले ही उनके साथ शामिल हो गए होते, तो शायद ये झमेला देखने को नहीं मिलता। भिड़ंत तो हो गई ना। अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि दलितों के बीच और ठाकुरों के बीच कहीं खूनी संघर्ष ना हो जाए। तो इसलिए
भैया संभल जाइए। अब अम्बेडकरवादी कमजोर नहीं है, सताने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब एटा में पहला कदम दिखा दिया है कि तुम मुझे रोकेंगे तो हम भी तुम्हें रोकेंगे, तुम मुझे ललकारोगे तो हम भी तुम्हें ललकारेंगे। और चेतावनी देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली तो हम भी तुम्हारी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।